दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अपन पढ़ रहे हैं संज्ञा से अवयव तक। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा है ये बताना है आप सभी के लिए। स्वामित्व है, भारतीयता है, विकल है, फैलाव है। 80 में चयन करना है तो 80 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है नीतू जी, राजीव जी, पार्वती जी। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर विकल सी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का सही आंसर। भाववाचक पूछा है, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प बताना है। विकल शब्द की भाववाचक संज्ञा विकलता जो है होगी, अतः उत्तर की दृष्टि से सही विकल्प यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं पूछा है नहीं पूछा है तो विकल आप सभी का सही आंसर है। विकल शब्द की जो भाववाचक संज्ञा वह विकलता होगी, तो ये उत्तर की दृष्टि से विकल्प सही नहीं है। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ की अवस्था, धर्म, स्वभाव, गुण, दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 81 पूछा गया। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। 81 में बताना है, पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। ये आपके लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। चयन कीजिएगा। 81वां क्वेश्चन यहाँ पर अरुण जी दिया गया है। 81 में क्या होगा सही आंसर ये बताना है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। तो आप सभी का सही आंसर है अनिश्चय परिमाणवाचक। अनिश्चय परिमाणवाचक विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। दिए गए वाक्य में पक्षियों के परिमाण का बोध हो रहा है किंतु किसी निश्चित संख्या नहीं, यहाँ पर बहुत लिखा है, बहुत जो है का नहीं, अतः है अनिश्चित वाचक विशेषण का उदाहरण माना जाता है। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 82 है, तुम, हमारे, वे या फिर यह। बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 82वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा हमारे विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर। हमारे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमने, तुझे, मुझे, मुझको, ये आपका सही आंसर होगा। ये जो है उत्तम पुरुषवाचक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 83 पूछा है। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। राखी जी, अनीता जी, रूबी जी, क्या होगा सही आंसर। मैत्री, क्रोधी, रुलाई या फिर शांति। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 पूछा गया। उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो सही आंसर होगा क्रोधी। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। क्रोधी जातिवाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। क्रोध संज्ञा शब्द है जबकि क्रोधी, क्रोधित और क्रुद्ध शब्द विशेषण है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर दिया। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प सही नहीं है। नहीं पूछा गया है। बिल्कुल अनीता जी, आज जो है एक क्लास अपनी जल्दी शुरू हो गई है तो बताइएगा क्या होगा 84 में सही आंसर। उस विकल्प का चयन करना जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तीक्ष्णता, क्रोध, पराया या फिर निर्बलता। 84 में चयन करना है तो 84 में आप सभी का सही आंसर है पराया। एक बार सभी लोग शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। पराया आप सभी का सही आंसर है, भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। तो बिल्कुल सही आंसर है
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 85 पूछा गया है। निम्न विकल्प में से आपको बताना है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। बताइए। यहाँ पर पूछा हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। बताइएगा सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 85वां क्वेश्चन दिया गया है और 85 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, ये आप सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक सुनैना जी सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने सी चयन किया है संख्यावाचक आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। शिखा ने कहा वह कल एक नाटक देखने जा रही है। ये आपसे पूछा गया है, 86 में चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर। ये आपको बताना है कोष्टक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताना है। शिखा ने कहा वह कल एक नाटक देखने जा रही है। क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है। तो 86 में चयन करना। रोज आपकी ये क्लास जो है 7:30 पर होगी, लेकिन आज जो है जल्दी शुरू हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 86 में सी सही आंसर होगा। संज्ञा उपवाक्य यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? संज्ञा उपवाक्य आप सभी का सही आंसर होगा। राखी जी विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। देखिएगा प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः यह संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण माना जाता है। 87वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है। संख्यावाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक या फिर प्रश्नवाचक। 87 में चयन करना है, तो 87 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और संबंधवाचक यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है संबंधवाचक, उनका सही आंसर होगा। दिए गए वाक्य में भीतरी शब्द से ज्वालामुखी और उसकी सतह के संबंध तथा विशेषता ज्यादा गर्म का बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर संबंधवाचक विशेषण होगा। 88वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइएगा। रूपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। क्रिया विशेषण उपवाक्य है या फिर सर्वनाम उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है या संज्ञा उपवाक्य है। 88 में चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 88 में विशेषण उपवाक्य हो गई। कैसा विशेषण उपवाक्य? क्योंकि देखिए उपयुक्त वाक्य में कोष्टक में दिए गया गौण उपवाक्य बहुत मेहनती है। प्रधान उपवाक्य कौन सा? रूपेशी प्रथम आएगा के विशेषण की तरह अभिरत हो रहा है, संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है, अतः यहाँ पर विशेषण उपवाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिएगा 89वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, ये रहा, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? 89 में आपको चयन करना है। परिश्रम ही छात्रों को सफलता दिलाएगी, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, या फिर क्योंकि परिश्रमी छात्र सफल होंगे, या फिर क्योंकि छात्र ने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ। 89 में चयन करना है। मंदाकिनी जी, निशा जी, तो आप सभी का सही आंसर है। सरल वाक्य क्या होगा ये पूछा है, तो परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, ये वाला जो बी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हेमलता जी, सोहानी जी, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का कर्म वाच्य रूप बताना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 90 पूछा गया है। 90 में बताना राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्म वाच्य रूप बताइएगा। राम से रोटी खाए जाते हैं,
या राम ने रोटी खाई, या राम रोटी खाएगा, या फिर राम से रोटी नहीं खाई जाती। 90 का सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है राम से रोटी नहीं खाई जाती। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कृष्णा जी विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर है। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य विकल्प के अनुसार राम से रोटी नहीं खाई जाती होगा, क्योंकि वाक्य निषेध सूचक है। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्राधान्यता का बोध हो। अगला क्वेश्चन, यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है, बताइएगा। यहाँ बैठा नहीं जाता ये पूछा गया है, कालवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य है, तो कौन सा होगा सही आंसर, ये चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। हाँ कृष्णा जी, तो विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, भाववाच्य। यहाँ बैठा नहीं जाता में भाववाच्य है। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्राधान्यता हो, प्राधान्यता का बोध हो, जैसे धूप में चला नहीं जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है। तुम बहुत हंसती हो, या फिर मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, या फिर मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, या फिर हमें भी मिठाई दे दो। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है भाववाच्य वाला वाक्य बताना है 92 में, तो 92 का सही आंसर होगा क्या होगा, भाववाच्य वाला वाक्य पूछा है तो मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। कर्मवाच्य वाला वाक्य बताने कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है। क्या तुमने व्यायाम किया, उससे सोया नहीं जा सका, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, मैंने अपना सारा काम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 93 में चयन करना है कर्मवाच्य वाला वाक्य, आपको पहचानना है 93 में कौन सा कर्मवाच्य वाला वाक्य है। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। ये वाला विकल्प आप सभी का सी वाला जो है सही आंसर है, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया है वाच्य कर्मवाच्य वाला वाक्य है। जहां पर कर्म की प्राधान्यता हो कर्मवाच्य होता है, याद रखिएगा। जहां पर कर्म की प्राधान्यता होती है उसे वहां पर कर्मवाच्य होता है। जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो वह टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि आपके लिए वहां पर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन लिंक और भी जो है नई क्लास होती है तो उससे संबंधित आपके लिए वहां पर जानकारी दे दी जाती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम ग्रुप की, सभी लोग ज्वाइन कर लें अवश्य। और वाच्य कितने प्रकार की होते हैं, 2, 5, 4, 3, ये आप सभी के लिए चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 94 है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो भाववाच्य कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया है आप सभी से, तो आप सभी का सही आंसर है भाववाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्राधान्यता है, इनमें से किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। इसी के आधार पर वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 95 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवेकारी शब्द है। आवेकारी शब्द चयन करना है, बताइएगा। गाय, या फिर तुम्हारा, अचानक, या फिर सीता। चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 में बताने हैं कि कौन सा शब्द आवेकारी है, तो आवेकारी में आप सभी का सही आंसर आ रहा है अचानक। अचानक शब्द जो है आवेकारी या अव्यय शब्द माना जाता है। वस्तुतः रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है, तुम्हारा मध्यम पुरुष सर्वनाम का संबंध बोधक रूप, और सीता जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 96वां क्वेश्चन है, आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय होगा। यहाँ पर आजकल में बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। 96वां क्वेश्चन दिया गया है और 96 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। रेखा जी, अंश जी, कि आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय क्या होगा, ये चयन करना है।
96 में आपका सी सही आंसर है। कालवाचक क्रिया विशेषण, बदलने लगा है क्रिया का विशेषण। तो विकल्प नंबर आप सभी का सी वाला जो है वह आप सभी का। देखिए आजकल मौसम बदलने लगा है, वाक्य में रेखांकित पद कालवाचक क्रिया विशेषण है, जबकि बदलने लगा है क्रिया का विशेषण है, और अन्य कथन आपके गलत हैं। कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण आप सभी के लिए बताना है, कौन सा है? धनवान है, नमकीन है, नीलिमा है, खिलाड़ी है। 97 में सही आंसर चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर? 97 में चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि कृदंत शब्द यानी कि कृत प्रत्यय का उदाहरण धनवान है, नमकीन है, नीलिमा है, खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी आप सभी का डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कृदंत शब्द यानी कि कृत प्रत्यय का उदाहरण खिलाड़ी है। धातु या क्रिया के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को याद रखिएगा। धातु क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को क्रिया प्रत्यय कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। अब ये भी पूछा जाता है कि कृत प्रत्यय के कितने रूप होते हैं? तो कृत प्रत्यय के दो रूप होते हैं। कृत प्रत्यय के दो रूप होते हैं, विकारीकृत प्रत्यय और अविकारीकृत प्रत्यय। विकारीकृत प्रत्यय यहाँ से कृत प्रत्यय जिससे शुद्ध संज्ञा या विशेषण बनती है। अविकारी कृत प्रत्यय ऐसे कृत प्रत्यय जिनसे क्रिया मूलक विशेषण या अव्यय बनते हैं। क्रिया के मूल को कहते हैं धातु, पद, कारक या समास। क्या कहा जाता है बताइए, क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा अंश जी। बिल्कुल, तो आप सभी का यहाँ पर 98 में सही आंसर चयन करना है। क्रिया के मूल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आप सभी का सही आंसर है धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। विकल्प नंबर ए वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। ए वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 99 पूछा गया है। लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? पदबंध बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। सभी लोग चयन करेंगे। द्वारिका जी क्या होगा सही आंसर? तनु जी, रमा जी, श्रीकांत जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 99 में लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो आप सभी का सही आंसर है कर्ता, धन, कर्म, धन, क्रिया। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 100वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यों के अनुसार सर्वनाम के वेद का सही विकल्प हो। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। ये बताना है निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 100 में आप सभी के लिए चयन करना है, और 100 में आप सभी का सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर संबंधवाचक होगा। सी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर है। दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है यह, और वह से परस्पर संबंधों का बोध होता है। सभी लोग एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। रामायण है, फूल है, तेल है, परिवार है। क्वेश्चन नंबर 101 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? क्या है सही आंसर? राखी जी बिल्कुल। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का बी वाला विकल्प जो है सही आंसर है। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प बताना है, तो फूल यहाँ पर सही आंसर होगा। फूल यहाँ पर सही आंसर होगा। फूल जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प। फूल शब्द से संपूर्ण फूल जाति का बोध होता है, जबकि रामायण में व्यक्तिवाचक संज्ञा, परिवार में समूहवाचक संज्ञा और तेल में द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 102 पूछा गया है कि उस निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही सर्वनाम पदबंध का विकल्प हो। बिजली सी फुर्ती दिखाकर अपने बालक को डूबने से बचा लिया,
यहाँ पर बताना है बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को या फिर बिजली सी फुर्ती या डूबने से बचा लिया। इसमें आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। हाँ अरुण जी, टेलीग्राम में कुछ प्रतियोगिता होती है तो उसमें भी सभी लोग जुड़िएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। दिए गए वाक्य में बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने पदबंध सर्वनाम का कार्य कर रहा है, अतः यहाँ पर सर्वनाम पदबंध होगा। अगला क्वेश्चन है 103वां क्वेश्चन। दिए गए विकल्प में से उस विकल्प को चयन कीजिए जो वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। रामलीला का मंचन कहाँ हो रहा है? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक या फिर कालवाचक? तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर? चयन करना है सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम्पार यूट्यूब चैनल, जो अपने चैनल का नाम है। 103 में आप सभी का सही आंसर है स्थानवाचक। स्थानवाचक यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। यहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, वहां, सामने, नीचे, ऊपर, भीतर, दूर, आसपास, अंदर, इधर, उधर आदि जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण माने जाते हैं। हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? 3, 6, 4 या फिर 5? बताइए। क्वेश्चन नंबर 104 में चयन करना है और 104 का सही आंसर आ रहा है हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? 3, 6, 4, 5। तो 104 का सही आंसर है SN यादव जी, श्रीकांत जी की 5 प्रकार के होते हैं। डी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर है। हिंदी में पद के 5 भेद माने जाते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो ये जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 105वां क्वेश्चन है। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। यहाँ पर बताइए, वह गुणवाचक, संबंधवाचक, सार्वनामिक या फिर परिमाणवाचक? क्वेश्चन नंबर 105 में आप सभी को चयन करना है और 105 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, ये बताइएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। यहाँ पर सर्वनामिक होगा, सी वाला विकल्प। दिए गए वाक्य में वह संज्ञा आदमी के पहले आकर संज्ञा की विशेषता को बतलाता है। बिल्कुल, वह जो है संज्ञा आदमी के पहले आकर संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है, अतः यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। निम्न में से आपको बताना है उस विकल्प को चयन करना जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। नहीं पूछा गया है कातर, अमीरी, क्रोध या फिर सच्चाई। 106 में आप सभी लोग चयन करेंगे। 106 का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तन्मय जी जो है टेलीग्राम ग्रुप में तन्मय जी कुछ प्रतियोगिता करवाते हैं तो टेलीग्राम में तन्मय जी आप जो है एक समय बना लें कि इतने टाइम जो है कुछ प्रतियोगिता होगी, ताकि जो है सभी लोग इस प्रतियोगिता से जो है आपसे जुड़ सकें सभी लोग। तो तन्मय जी एक समय बना लेंगे और सभी को बता देंगे कि इतने बजे से जो है कुछ प्रतियोगिता होगी। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, कातर आपका यहाँ पर सही आंसर है। अमीरी, क्रोध, सच्चाई आदि जो है भाववाचक है, कातर भाववाचक नहीं है बल्कि विशेषण शब्द माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर अगला पूछा गया 107वां क्वेश्चन है। निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चयन करना है। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? बताइए क्या होगा सही आंसर। चयन करना है सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं और 107 में आप सभी को चयन करना है। तो 107 में क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है।
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 107 में संबंधवाचक यहाँ पर सही आंसर होगा। संबंधवाचक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। नहीं है पूछा गया है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है बताना है, तो आप सभी का सही आंसर होगा शीतल। शीतल यहाँ पर सही आंसर। देखिए मित्र, शैतानी, भ्रातृत्व ये भाववाचक संज्ञा होती हैं क्योंकि इनसे किसी न किसी भाव, अवस्था या दशा का बोध हो रहा है। शीतल की भाववाचक संज्ञा शीतलता होता, तो यहाँ पर ये भी जो है भाववाचक संज्ञा होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। कल यहाँ पर है, हम कुली से बोझ उठवाते हैं। नाम धातु, अकर्मक, संयुक्त या फिर प्रेरणार्थक। बताइए क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 9 में चयन करना है, तो 9 में तो आपका प्रेरणार्थक सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है, दिए गए वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। यहाँ पर प्रेरणार्थक जो है क्रिया संगत सही उत्तर होगा। 110वां क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प हो। परिवार, दाल, सेना या फिर फूल। तो 110 में चयन करना है। 110 में आप सभी का हेमलता जी, हंस जी, बबीता जी, क्या होगा सही आंसर? संगीता जी। द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प आप सभी के लिए चयन करना है, तो दाल जो है यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। दाल द्रव्यवाचक संज्ञा का सही उदाहरण होगा। देखिएगा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, ऋण, यौगिक और योग ऋण। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से आप माप या तौल का बोध हो रहा है आपके लिए, तो वहां पर या द्रव्य वाचक या पदार्थवाचक संज्ञा उसको बोलते हैं। जैसे ठोस पदार्थ, सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि ये जो है द्रव्यवाचक पदार्थ माने जाते हैं। ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के जो है उदाहरण दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा 11वां क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक का सही विकल्प कौन सा नहीं है? संध्या जी, बताइए। सिलाई, भ्रातृत्व, दानवता या फिर क्षुब्ध। 11 में चयन करना है, तो 11 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। आपका यहाँ पर क्षुब्ध जो है वह आपका सही विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्षुब्ध भाववाचक संज्ञा का जो है सही विकल्प नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 12 पूछा है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। उसकी, वह, मेरे या फिर आप। बताइएगा अनंत जी क्या होगा सही आंसर। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प आप सभी के लिए चयन करना है। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 12 में आप सभी का सही आंसर है आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर जो डी है वह सही आंसर होगा। आप जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार जो है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम लोग, मैंने, हमने, हमारा, मेरा, मुझको आदि ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण तू, तुम, आप, तुम लोग, तुम्हें, तुमको आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं यह, वह, वे, उसकी, उसने, उसको। ये जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए। संख्यावाचक
या फिर गुणवाचक या फिर परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक। तो क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर पूछा गया 13 है और 13 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर सुखपाल जी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और 13 में आप सभी का सी सही आंसर है परिमाणवाचक विशेषण। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए, इसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा। बिल्कुल सही। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नापतोल का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 1, 2, 4, आधा, पौना, तिगुना, चौगुना ये संख्यावाचक है। जबकि गुणवाचक जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लाल, गोरा, पतला, अंगला, ऊंचा, भला, सुंदर आदि गुणवाचक है। जबकि सार्वनामिक विशेषण विशेषण के उस रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह वह, कोई, व्यक्ति, कुछ, लाभ, जो, पुस्तकें, कौन, मनुष्य आदि जो है सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 13वां क्वेश्चन हो गया है। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो ये तो आप सभी से बन जाएगा, क्या होगा सही आंसर बताइए। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 14 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 200 क्या हो जाएगा? निश्चय, यहाँ पर जो है संख्यावाचक, संख्यावाचक आपका सही आंसर होगा। संख्यावाचक यहाँ पर एक संख्या जो है निश्चित है और बिल्कुल सही। 200 विद्यार्थी से निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा, जो किसी संज्ञा सर्वनाम की संज्ञा का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते, तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आज का चैलेंज प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम की भेद का सही विकल्प हो। वह, फिर, प्रथम, आया। प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। 15 का आंसर आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में। तो इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाते हैं। रोज आपकी ये क्लास होगी 7:30 पर। आज जो है जल्दी हो गई थी, 7:30 पर आपके लिए क्लास लाई जाती है शाम को। और 3000 प्रश्न की PDF हिंदी साहित्य की जिनके लिए भी चाहिए मात्र 199 रुपये में आप परचेस कर सकते हैं। सॉरी 150 में, अभी जो है 150 में आप ले सकते हैं 3000 प्रश्न की PDF। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, जिनके लिए चाहिए हिंदी साहित्य के 3000 प्रश्न PDF आपके लिए व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी, तो संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। एक क्लास आपकी 10 बजे होती है, तो 10 बजे वाली क्लास में भी सभी के लिए जुड़ना है रात्रि में। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में।